नदी में बहुत बाढ़ आई हुई है। उस बाढ़ में दो छोटे से तिनके भी बहे जा रहे हैं, लेकिन उन दोनों में अंतर है। एक तिनका नदी में आड़ा पड़ गया है और नदी की बाढ़ को रोकने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत जोर से चिल्ला रहा है कि नदी को नहीं बढ़ने देंगे। यद्यपि नदी अपनी ही धुन में चली जा रही है। वो चिल्ला रहा है कि रोक कर ही रहेंगे, यद्यपि रोक नहीं पा रहा है। वो चिल्ला रहा है कि नदी को हर हालात में रोक कर ही रहूंगा, चाहे मैं जीऊं या मरूं। लेकिन नदी को ना उसकी आवाज सुनाई पड़ती है, ना उसके संघर्ष का पता चलता है। एक छोटा सा तिनका ही तो है। नदी को उसका कोई अता पता नहीं है। नदी को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, लेकिन तिनके को बहुत फर्क पड़ रहा है। उसकी जिंदगी बड़ी मुसीबत में पड़ गई है, बहा जा रहा है। नदी से लड़कर जहां पहुंचेगा, नदी से ना लड़े तो भी वहीं पहुंचेगा। लेकिन ये बीच का क्षण, ये बीच का काल दुख, पीड़ा, द्वंद और चिंता का काल हो जाएगा। उसके पड़ोस में एक दूसरे तिनके ने छोड़ दिया है अपने आप को। वो नदी में आड़ा नहीं पड़ा है, बल्कि सीधा है। नदी जिस तरफ बह रही है उसी तरफ, और सोच रहा है कि मैं नदी को बहने में सहायता दे रहा हूं। उसका भी नदी को कोई पता नहीं। वो सोच रहा है मैं नदी को सागर तक पहुंचा ही दूंगा, मेरे साथ है तो पहुंच ही जाएगी। नदी को उसकी सहायता का भी कोई पता नहीं है। नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन दोनों तिनकों को बहुत फर्क पड़ रहा है। जो नदी को शांत बहा रहा है वो बड़े आनंद में है, वो बड़ी मौज में नाच रहा है। और जो नदी से लड़ रहा है वो बड़ी पीड़ा में है। उसका नाच नाच नहीं है, एक दुस्वप्न है। उसका नाच उसके अंगों की टूटन है। वो तकलीफ में पड़ा है, हार रहा है। और जो नदी को बहा रहा है वो जीत रहा है। व्यक्ति ब्रह्म की इच्छा के अतिरिक्त कुछ कभी कर ही नहीं पाता है, लेकिन लड़ सकता है। इतनी स्वतंत्रता उसे जरूर है। और लड़कर अपने आप को परेशान भी कर सकता है, इतनी भी स्वतंत्रता है। सात्र का एक वचन है जो बड़ा कीमती है। वचन है, ह्यूमैनिटी इज कंडेम्ड टू बी फ्री। आदमी स्वतंत्र होने के लिए मजबूर है, विवश है। लेकिन आदमी अपनी स्वतंत्रता के दो उपयोग कर सकता है। अपनी स्वतंत्रता को वो ब्रह्म की इच्छा से संघर्ष बना सकता है, और तब उसका जीवन दुख, पीड़ा और संताप का जीवन होगा, और अंततः पराजय फलित होगी। और कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को ब्रह्म के प्रति समर्पण कर सकता है, तब जीवन आनंद का, नृत्य का, गीत का जीवन होगा। और अंत में विजय के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। वो जो तिनका सोच रहा है कि मैं नदी का साथ दे रहा हूं, वो विजयी होने वाला है। उसकी हार का कोई उपाय नहीं है। और जो नदी को रोक रहा है वो हार नहीं वाला है। उसकी जीत का कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म की इच्छा को नहीं जाना जा सकता, लेकिन ब्रह्म के साथ एक हुआ जा सकता है। और तब अपनी इच्छा खो जाती है, उसकी इच्छा ही शेष रह जाती है। मैडम क्यूरी ने लिखा है कि मुझे एक सवाल दिनों से पीड़ित किए हुए है। उसे हल करती हूँ और वो हल नहीं होता। थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। आखिर हल करने की बात ही छोड़ दी। और एक रात 2 बजे वैसे ही कागजात टेबल पर अधूरे छोड़कर सो गई, और सोच लिया कि अब इस सवाल को छोड़ ही देना है। लेकिन जब उन्होंने सुबह उठकर देखा कि आधा सवाल जहां छोड़ा था वो सुबह पूरा हो गया है। कमरे में तो कोई आया नहीं, द्वार बंद थे, और कमरे में भी कोई आकर उसको हल कर सकता था। जिसको मैडम क्यूरी हल नहीं कर सकती थी, इसकी भी संभावना नहीं है। नोबेल प्राइज विनर थी वो महिला। घर में नौकर चाकर ही थे, उनसे तो कोई आशा नहीं है। वो तो और बड़ा मिरेकल होगा कि घर में नौकर चाकर आकर उस प्रश्न को हल कर दे। लेकिन हल तो हो ही गया था, और आधा ही छोड़ा था, और अभी वो पूरा है। तब बड़ी मुश्किल में पड़ गई। सब द्वार दरवाजे देखे,
कोई परमात्मा उतर आए, इसकी भी आस्था उसे नहीं हो सकती। कोई परमात्मा ऐसे ऊपर से उतर भी नहीं आया था। लेकिन गौर से देखा तो पाया कि बाकी अक्षर भी उनके ही हैं। तब उन्हें ख्याल आना शुरू हुआ कि रात में वो नींद में सपने में उठी। सपने का उसे याद आ गया कि वो सपने में उठी है। उसने सपना देखा कि वो सवाल हल कर रही है। वो नींद में उठी है रात में और अपने सवाल को हल किया है और दोबारा आकर सो गई है। फिर तो ये उसकी व्यवस्थित विधि हो गई कि जब कोई सवाल हल ना हो तब वो उसे तकिए के नीचे दबाकर सो जाए, रात को उठकर हल कर ले। ये भला कैसे होता था? दिन भर तो मैडम क्यूरी इंडिविजुअल थी, व्यक्ति थी। रात नींद में अहम खो जाता है, बूंद सागर से मिल जाती है, और जो सवाल हमारा चेतन मन नहीं खोज पाया वो हमारा अचेतन गहरे में जो परमात्मा से जुड़ा है वो खोज पाता है। आर्किमिडीज एक सवाल हल कर रहा था, वो हल नहीं होता था। वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया था। सम्राट ने कहा था हल करके ही लाओ। आर्किमिडीज की सारी प्रतिष्ठा इस सवाल के हल करने पर ही निर्भर थी। लेकिन वो थक गया। रोज सम्राट का संदेश आता कि कब तक इस प्रश्न को हल करोगे। सम्राट को किसी ने एक सोने का बहुत कीमती आभूषण भेंट किया था, लेकिन सम्राट को शक था कि उसके साथ धोखा हुआ है और इस सोने में कुछ मिला हुआ है। लेकिन बिना आभूषण को मिटाए पता लगाना है कि उसमें कोई और धातु तो नहीं मिली है। अब उस वक्त तक कोई उपाय नहीं था ये जानने का, और आभूषण भी बड़ा था। उसमें कहीं बीच में अगर अंदर कोई चीज डाल दी गई हो तो वजन तो बढ़ ही जाएगा। आर्किमिडीज थक गया, परेशान हो गया। फिर एक दिन सुबह अपने टब में लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है। बस अचानक नंगा ही था और अचानक सवाल हल हो गया। वो भागा, भूल गया। आर्किमिडीज अगर खुद होता तो कभी ना भूलता कि मैं नंगा हूं। लेकिन वो ऐसे ही सड़क पर आ गया और चिल्लाने लगा, इरेका इरेका मिल गया, और भागा राजमहल की तरफ। लोगों ने पकड़ा कि क्या कर रहे हो, राजा के सामने नंगे पहुंच जाओगे क्या? लेकिन उसे तो ख्याल ही नहीं रहा। फिर वो घर वापस आया। ये जो आदमी सड़क पर पहुंच गया था नग्न, ये आर्किमिडीज नहीं था। आर्किमिडीज सड़क पर नहीं पहुंच सकता था। और ये जो हल हुआ था सवाल, ये व्यक्ति की चेतना में हल नहीं हुआ था। ये अनंत चेतना का कमाल था। वो नहाते समय निश्चिंत था। उस समय ध्यान घट गया, भीतर उतर गया और सवाल हल हो गया। लेकिन जो सवाल स्वयं से हल ना हुआ था वो बाथटब ने कैसे हल कर दिया? टब हल करेगा किसी सवाल को? जो स्वयं से हल नहीं हुआ था वो पानी में लेटने से हल कैसे हो जाएगा? पानी में लेटने से कोई बुद्धि बढ़ जाती है क्या? जो कपड़े पहने हल नहीं हुआ था वो नंगे होने से हल कैसे हो जाएगा? नहीं, कुछ और घटना घट गई है। ये व्यक्ति नहीं रहा कुछ देर के लिए, अव्यक्ति हो गया। ये कुछ देर के लिए ब्रह्म के स्रोत में खो गया। अगर हम जगत के सारे बड़े वैज्ञानिकों के, आइंस्टीन के, मैक्स प्लांक या एडिसन के, अगर हम इनके अनुभव पढ़ें तो इन सबका अनुभव यह है कि जो भी हमने जाना वो हमने नहीं जाना है। निरंतर ही ऐसा हुआ है कि जब हमने जाना तब हम नहीं थे और जानना घटित हुआ है। यही उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यही वेद के ऋषि कहते हैं, यही मोहम्मद कहते हैं, यही जीसस कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है तो उसका और कोई मतलब नहीं। उसका ये मतलब नहीं है कि ईश्वर उतरा और उसने किताब लिखी। ऐसी पागलपन की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। अपौरुषेय का इतना ही मतलब है कि जिस पुरुष पर यह घटना घटी उस वक्त वो मौजूद नहीं था, उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। जब ये घटना घटी, जब ये उपनिषद का वचन उतरा किसी पर, और जब ये मोहम्मद पर कुरान उतरी,
और जब ये बाइबल के वचन जीसस पर उतरे तो वे मौजूद नहीं थे। धर्म और विज्ञान के अनुभव भिन्न भिन्न नहीं हैं, हो भी नहीं सकते, क्योंकि अगर विज्ञान में कोई सत्य उतरता है तो उसके उतरने का भी मार्ग वही है जो धर्म में उतरता है। सत्य के उतरने का एक मार्ग है, जब व्यक्ति नहीं होता तो परमात्मा से सत्य उतरता है। हमारे भीतर जगह खाली हो जाती है और उस खाली जगह में सत्य प्रवेश करता है। दुनिया में कोई भी ढंग से, चाहे कोई संगीतज्ञ, चाहे कोई चित्रकार, चाहे कोई कवि, चाहे कोई वैज्ञानिक, चाहे कोई धार्मिक, चाहे कोई मिस्टिक, दुनिया में जिन्होंने भी सत्य की कोई किरण पाई है, उन्होंने तभी पाई है जब वे स्वयं नहीं थे। यह धर्म को तो बहुत पहले से ख्याल में आ गया है, लेकिन धर्म का अनुभव 10,000 साल पुराना है। 10,000 साल में धार्मिक फकीर को, धार्मिक संत को, धार्मिक योगी को यह अनुभव हुआ है कि ये मैं नहीं हूं। ये बड़ी मुश्किल बात है। जब पहली दफा आपके भीतर परमात्मा से कुछ आता है तो उसमें अंतर करना बहुत मुश्किल होता है कि यह आपका है या परमात्मा का। जब पहली दफा आता है तो डावाडोल होता है मन कि मेरा ही होगा, और अहंकार की इच्छा भी होती है कि ये तो मेरा ही है। लेकिन धीरे धीरे जब दोनों चीजें साफ होती हैं और पता चलता है कि आप और इस सत्य में कहीं कोई तालमेल नहीं बनता, तब फासला साफ दिखाई पड़ता है, डिस्टेंस दिखाई पड़ता है। विज्ञान की उम्र नहीं है अभी 200-300 साल पुरानी, लेकिन 200-300 साल में वैज्ञानिक विनम्र हुआ है। आज से 50 साल पहले वैज्ञानिक कहता था जो खोजा है वो हमने खोजा है। आज का वैज्ञानिक ये नहीं कहता। आज वो कहता है हमारी सामर्थ्य के बाहर मालूम पड़ता है सब। आज का वैज्ञानिक उतनी ही मिस्टिसिज्म की भाषा बोल रहा है, उतने ही रहस्य की भाषा में जितना संत बोले थे। इसलिए जल्दी ना करें और 100 साल, फिर वैज्ञानिक ठीक वही भाषा बोलेगा जो उपनिषद बोलते हैं। बोलनी ही पड़ेगी वो भाषा जो बुद्ध बोलते हैं। बोलनी ही पड़ेगी वो भाषा जो अगस्तीन और फ्रांसिस बोलते हैं। बोलनी ही पड़ेगी। बोलनी पड़ेगी इसलिए कि जितना जितना सत्य का गहरा अनुभव होगा, उतना उतना व्यक्ति का अनुभव क्षीण होता है, और जितना सत्य प्रकट होता है उतना ही अहंकार लीन होता है। और एक दिन पता चलता है कि जो भी जाना गया है वो प्रसाद है, वो ग्रेस है, वो उतरा है, उसमें मैं नहीं हूं। ओशो गीता दर्शन की ये कड़ी अभी जारी है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।